आसपास रहने वाला दिल्ली में, इतनी तेज बारिश हो रही है इधर। ओके योगी जी, जय भीम। बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम लोगों के यहाँ भी हो रही होगी ना। चलो फिर क्लास स्टार्ट करें। आगे बच्चे सारे, सुमन कुमारी, मीना आ चुकी हैं, अंकज यादव, धर्मेंद्र दास। चलो तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, और पीरियोडिक टेबल का 18 नंबर ग्रुप हम डिस्कस कर रहे थे, 18वां ग्रुप डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें 18वें ग्रुप में हमने हीलियम के बारे में सारी बातें लिख ली थी, नियोन के बारे में लिख ली थी। उसके बाद आज हम क्रिप्टोन की बात करने वाले हैं, और क्रिप्टोन जिसका सिंबल क्या होता है, KR, और हिंदी में इसे क्रिप्टोन ही लिखा जाता है, क्रिप्टोन। ठीक है, चलो जब आप क्रिप्टोन के बारे में बात करते हो तो क्रिप्टोन के बारे में आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट नोट करने हैं। क्या कि ये 2 जगह काम आती है। एक तो काम आती है ये फ्लैश लैंप में, फ्लैश लैंप में काम आती है, तो आप लिखेंगे पहला यूज तो इसका, इट इज यूज्ड इन फ्लैश लैंप्स, जो भी आपके फ्लैश लैंप होते हैं वहां पर काम आती है। दूसरा, क्रिप्टोन जो है वो फ्लैश लैंप के साथ साथ आपका जो मोबाइल कैमरे का जो फ्लैश लाइट होता है ना, फ्लैश लाइट आपके मोबाइल या आपके जिससे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, उसका जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं कैमरे से, उसकी फ्लैश लाइट में क्रिप्टोन गैस भरा जाता है। इसके अलावा ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब नहीं आती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसमें भी क्रिप्टोन का यूज़ लिया जाता है। तो ये तीनों यूज़ हैं। कभी कभार हिंदी में इसको प्रतिदीप्ति लाइट्स या ट्यूब बोलते हैं फ्लोरोसेंट को। और फ्लैश लाइट, मोबाइल फ़ोन के कैमरे का जो फ्लैश जलाते हैं आप उसमें, या फिर आपसे पूछता है कि फ्लैश लैंप में आ गई होगी साउंड। कोई बात नहीं, मैंने बैटरी चेंज कर दी है। वो बैटरी चेंज करना मैं भूल गई थी, इसलिए साउंड का थोड़ा सा इशू आ गया। सुनो, अगर क्रिप्टोन की बात करते हैं तो क्रिप्टोन कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है। क्रिप्टोन भी एक नोबल गैस है, मैंने बताया था कल की क्लास में, अगर आपको याद हो तो। और क्रिप्टोन कहाँ काम में आती है, तो हमारे मोबाइल फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है या जो फ्लैश लैंप्स होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो वो फ्लैश वाला कैमरा होता है, इसमें जो रिबन होता है, वो रिबन किस धातु का बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है मैग्नीशियम का रिबन। ये मैंने बताया था, है ना, याद है तुम लोगों को, याद है तुम लोगों को, ये मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। अब लास्ट नोबल गैस है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्रिप्टोन के बाद कौन सी आती है, जेनॉन। जेनॉन, पहली बात तो जिनोन से एक क्वेश्चन आता है, इस जिनोन गैस को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस, इसे कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस, और स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी गैस। अब अजनबी का मतलब क्या है, कुछ कंट्रीज में ये है और कुछ कंट्रीज में ये नहीं होती है, इसलिए जिन कंट्री में ये नहीं है तो उसे कहा जाता है, उनके लिए है ये स्ट्रेंजर, उनके लिए है अजनबी गैस। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस या कौन सी नोबल गैस है जिसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, स्ट्रेंजर गैस जिनोन है। कुछ कंट्रीज में है, कुछ में नहीं है, इसलिए जिनमें नहीं है ये जिनोन, उनको क्या कहा जाता है, वहां के लोग इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। अब जब आप जिनोन की बात करते हो तो जो पुराने कैमरे आते थे उनमें काम में लिया जाता था क्रिप्टोन,
लेकिन आजकल इस क्रिप्टोन को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? ज़ेनॉन से। तो आजकल जो नए कैमरे आ रहे हैं तो उन नए कैमरों के जिनका मतलब विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर है, जिनके ग्राफिक्स बहुत क्लियर होते हैं, बहुत ही आजकल अलग अलग टाइप के DSLR वगैरह आते हैं। तो आजकल जो है आप बताओगे, आजकल जो फ्लैश कैमरा होता है उसके अंदर कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो आपके पास अगर ऑप्शन हो क्रिप्टोन तो क्रिप्टोन लेकर चलना, अगर मान लो क्रिप्टोन नहीं है तो जिनोन, जिनोन आपका आंसर सही हो जाएगा। अब जिनोन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, याद करो, XEFX F6, ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मैंने आपको कहा था कि जो हैलोजन एलिमेंट में कौन सा फ्लोरीन एलिमेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। याद है आपको? मैंने कहा था कि हैलोजन एलिमेंट में, हैलोजन तत्वों में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन। मैंने कहा था कि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो एक नोबल गैस है। कौन सी नोबल गैस? जिनोन। उससे अभिक्रिया करके कंपाउंड क्रिएट करता है जिसे जिनोन हेक्साफ्लोराइड, इसे कहते हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड, क्योंकि हेक्सा मतलब 6 होते हैं, तो 6 फ्लोरीन यहाँ पर जुड़कर और इस जिनोन के साथ जुड़कर एक कंपाउंड क्रिएट कर देते हैं। तो अक्सर इसे स्टार करना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि फ्लोरीन कौन सी एक नोबल गैस के साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड बना सकता है, मतलब कौन सी एक नोबल गैस है जिसके साथ फ्लोरीन रिएक्शन करके कोई यौगिक बना सकता है। वो कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड है XEFX F6 XEF6, इसे क्या बोलते हैं? जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। तो ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नोबल गैस है, या तो पूछेगा कि फ्लोरीन कौन से नोबल गैस के साथ रिएक्शन करता है, या पूछेगा कि जो जिनोन है या कौन सा नोबल गैस है जो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जिनोन के बारे में इतने पॉइंट याद करना। कल मैंने आपको क्या बताया था? प्रियंका पूछ रही है कि मैम आपने कल कहा था एसिटिलीन नोबल गैस नहीं होती। प्रियंका, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था एसिटिलीन भी आपने कहा है कि एसिटिलीन मैम वेल्डिंग गैस नहीं होती है। आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने ये नहीं कहा था कि एसिटिलीन को वेल्डिंग में काम में नहीं लेते। मैंने ये कहा था कि आजकल एसिटिलीन की जगह कौन सी नोबल गैस काम में लेने लग गए हैं? आर्गन। मैंने ये कहा था कल की क्लास में, आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि पहले काम में आता था C2H2, बोले तो एसिटिलीन, लेकिन एसिटिलीन एसिडिक नेचर होने की वजह से जो एसिटिलीन के अंदर हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ। इसलिए एसिटिलीन की जगह आजकल आर्गन काम में आने लग गया है। मैंने ये नहीं कहा था कि एसिटिलीन को काम में नहीं ले सकते, एसिटिलीन को आज भी आप काम में ले सकते हो, लेकिन हल्का फुल्का ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए ये इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो रिएक्ट कर जाता है मेटल के साथ, जिस मेटल पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं। ये कहा था मैंने, ठीक है। जिनोन के बाद लास्ट नोबल गैस है वो है रेडोन, RN, जिसका यूज पढ़ना है। ऑर्गेनिसन का कोई यूज नहीं है क्योंकि वो एक नया नोबल गैस है, तो ऐसा कोई उसका यूज नहीं है। जब आप रेडोन की बात करते हो तो कल मैंने कहा था कि एनवायरमेंट में जो रेडोन है वो ना के बराबर होती है, कहने का मतलब है लीस्ट अमाउंट वाली होती है। सबसे कम नोबल गैस कौन सी होती है? रेडोन। मैंने कहा था कि जो रेडोन है वो अकेला ऐसा नोबल गैस है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। अगर आपसे पूछ लेना कि कौन सा नोबल गैस है जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, रेडियो सक्रिय तत्वों की कैटेगरी में आता है, तो ये एक रेडियो सक्रिय एलिमेंट भी है। इसीलिए इस रेडोन से क्या निकलता रहता है? इस एलिमेंट से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती रहती हैं। और गामा रेज के बारे में आपने सुना होगा, ये किसके ट्रीटमेंट में काम आती हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। इसीलिए आपको मिलेगा कहाँ पर? आपको मिलेगा बेटा, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे कि जो रेडोन है वो काम में आती है कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिन लोगों को क्या होता है? कैंसर। उस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कुछ इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जिसमें उसके बाल वाल झड़ जाते हैं, नाखून वाखून भी टूट जाते हैं, ठीक है। जो कैंसर वाली सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर रेडोन को एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट चिप पर लगाकर और उससे गामा रेज एमिट करवा के जो कैंसर वाली सेल्स होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, उन्हें खत्म करा जाता है। कोबाल्ट 60 भी काम में आता है, लेकिन बेटा कोबाल्ट 60 काम में आता है एक नॉर्मल अगर कुछ करना है ना, जैसे
हल्का सा कहते हैं कहीं पर कोई कैंसर बना है छोटा मोटा प्राइमरी स्टेज में, तब डॉक्टर कोबाल्ट 60। लेकिन अब टर्सरी स्टेज चल रही है कैंसर की, एकदम खतरनाक स्टेज पर कैंसर पहुंच चुका है कि कैंसर वाली सेल्स को अलग अलग करना ही अब इंसान बच सकता है। तब काम में क्या लेते हैं मैम, दैट इज कॉल्ड रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी अलग चीज होती है रोशे, वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि रेडोन है, उसे एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी में काम में लेते हैं, उसे कीमोथेरेपी में काम में लेते हैं। इसके अलावा रेडोन कहाँ काम में आता है? एक्सरे वाली मशीन देखिए, कहते हैं ना एक्सरे वाली मशीन के बगल में बच्चों को नहीं जाना चाहिए, खतरनाक होती है, उससे खतरनाक विकिरणें निकलती रहती हैं, है ना। इसलिए आप याद रखोगे। देखो रोशे मैं आपको बताती हूँ, देखो कीमोथेरेपी में केमिकली भी यूज करते हैं, केमिकल्स भी देते हैं, ऐसे केमिकल्स जो एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं रोशे, वो भी इंसर्ट करवाते हैं। लेकिन मान लो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में क्या होता है, कहीं पर भी जाकर आपके बहुत भयंकर तरीके से कैंसर वाली सेल्स बन रही हैं, तब क्या करते हैं डॉक्टर, एक ऐसी माइक्रोचिप तैयार करते हैं, छोटा सा चिप बनाएंगे और इस चिप के ऊपर कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगाएंगे, जैसे मान लो रेडोन लगा लिया। फिर इस चिप को मतलब कुछ जहाँ जिस भी ऑर्गन के अंदर ज़्यादा देर तक आपको कैंसर वाली सेल्स पड़ी हैं उनको डिस्ट्रॉय करवाना है, तब क्या होता है, इस रेडोन वाली चिप को ले जाकर उसी ऑर्गन के ऊपर ऐसे सेट किया जाता है और इस ऑर्गन पर ले जाकर बाहर से कुछ मशीनें होती हैं, जिन मशीन्स के थ्रू या कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स इसके चिप के साथ लगाकर बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाए जाते हैं। देन ये केमिकल अंदर जाकर रिएक्ट करेंगे तो उससे रेडोन है, उससे क्या होंगी, गामा रेज निकलेंगी और उन्हीं गामा रेज से यहाँ पर बहुत सारी, अगर कैंसर से ट्यूमर बना हुआ है तो इन ट्यूमर के बीच में से यानी ऐसे पेनिट्रेट करवाएंगे और इनके पेनिट्रेशन से ये कैंसर सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो यहाँ पर केमिकल्स भी काम में लिए जाते हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी काम में लिया जाता है, ठीक है। और रेडियोलॉजी में क्या होता है रोशे, तो रेडियोलॉजी में डायरेक्ट रेज काम में आती हैं, डायरेक्ट गामा रेज जहां पर भी जिस ऑर्गन में है उसके आर पार ऐसे पेनिट्रेट करवा के उन सेल्स को अलग अलग करते हैं, तो रेडियोलॉजी उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी नोबल गैसेस थी ग्रुप नंबर 18 की, 18 नंबर ग्रुप में आती हैं। सारी की सारी नोबल गैसेस आपने पढ़ ली हैं, इनके यूजेस। सबसे ज्यादा हीलियम से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हीलियम से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपका पी ब्लॉक यहां खत्म हो जाता है, आपका पी ब्लॉक यहां खत्म हो जाता है। कहां से स्टार्ट हुआ था, ग्रुप नंबर 13 टू 18 तक, ग्रुप नंबर 13 टू 18 तक। और 18 वाले एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल कम का मतलब है जीरो वैलेंसी है, जीरो वैलेंसी है, ठीक है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है अजीत का कि मैम आपने कहा था एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, फिर पी ब्लॉक में रेडोन क्यों है? बेटा क्योंकि रेडोन का एटॉमिक नंबर 86 है, एटॉमिक नंबर 86 है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एफ ब्लॉक में ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, मैंने कहा था एफ ब्लॉक में मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। आप शायद समझने में आपको कमजोरी हो रही है, मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो एफ ब्लॉक में होते हैं, लेकिन रेडियम हो गया, रेडियम भी तो था एस ब्लॉक में, याद करो जब मैंने पढ़ाया था, और इधर रेडोन भी हो गया। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो बाकी के पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में भी आ सकते हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हैं वो एफ ब्लॉक में है। अब हम बात करेंगे किसकी, ये एस ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया, पी ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे। अब जब आप डी ब्लॉक की बात करते हो तो सबसे पहले तो आपको कुछ ट्रिक से आपको डी ब्लॉक याद करना है। पहले मैं आपको दिखाती हूं कि डी ब्लॉक कहां था। पहले तो आप ये देखिए कि डी ब्लॉक था कहां, आपको याद है कुछ? यहाँ से निकाल के पहले अपन पीरियोडिक टेबल निकालते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये सब बातें हम करेंगे, बाद में बात करेंगे कैसे आपको याद करवाना है ये वाला ब्लॉक। इंटरनेट सही चल रहा है, क्लास सही आ रही है? क्योंकि बाहर ना बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। चलो अभी देखो मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूं और फिर हम डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे।
18 ग्रुप की हमें वैलेंसी समझ में नहीं आई। क्या समझना है, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो स्टेबल एलिमेंट है। सुनो, ये एस ब्लॉक था, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप ये एस ब्लॉक में आते हैं। ये 13 से लेकर 18 तक ये किस ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। तो ये मैंने सब पढ़ा दिया आपको, याद करो, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला ब्लॉक। ये वाला ब्लॉक कौन सा है, तो इस बीच वाले ब्लॉक को बोलते हैं डी ब्लॉक, इसे बोलते हैं डी ब्लॉक। याद करो, मैंने कहा था कि डी ब्लॉक है, उसके अंदर यहां से ग्रुप कौन सा, ग्रुप नंबर 3 से लेकर और 12 तक जितने भी सारे ग्रुप आते हैं। जब आप डी ब्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स लिखो। जब आप डी ब्लॉक की बात करते हो ना प्यारे बच्चों, तो कौन कौन से वहां पर ग्रुप आते हैं, तो ग्रुप नंबर 13 नहीं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ये टोटल ग्रुप किस में आते हैं, आप बताओगे डी ब्लॉक में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 40 एलिमेंट्स हैं। जो डी ब्लॉक है उसमें कुल कितने तत्व हैं, 40 एलिमेंट्स, इसमें 40 एलिमेंट हैं। फिर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने कहा था ये जो ब्लॉक है इसे आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो, सोना हो गया, चांदी हो गया, कैडमियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, ये सब क्या होती हैं, ये डेली लाइफ वाली मेटल होती हैं। डेली लाइफ में जो काम में आती हैं वो सारी मेटल्स इसी ब्लॉक में और इन्हीं ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। लवकुश मीना तो क्या हुआ, 2 एलिमेंट होते हैं तब भी तो वो स्टेबल होता है, मैंने कहा तो था 2 एलिमेंट होते हैं तब भी तो स्टेबल होता है, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ, शायद आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते हो। तो डी ब्लॉक के ये जो आपके कितने एलिमेंट हैं, आप बताओगे बेटा 40 एलिमेंट हैं। इनमें से डेली लाइफ में काम में लेने वाली मेटल्स सबसे ज्यादा होती हैं। अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे, अब इनका एटॉमिक नंबर ऐसे ऊपर से नीचे जाकर आपको याद नहीं करना है। अब मैं आपको इनको ऐसे लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी, ऐसे लेफ्ट से राइट, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ऐसे याद करेंगे। क्योंकि आप इनका एटॉमिक नंबर देखो ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे जा रहा है। इनका एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ रहा है। मैंने कहा तो था कि हेनरी मोजली ने क्या कहा था कि आप मेरी पीरियोडिक टेबल में चाहे ऊपर से नीचे आओ, चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज्ड। हमेशा एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए क्रम में होगा। यही तो किसने बताया था, हेनरी मोजले ने बताया था। तो अब हम इस ब्लॉक को ऐसे याद करेंगे, ऐसे याद नहीं करेंगे, अब इस ब्लॉक को ऐसे याद करेंगे। तो सबसे पहले जब इस ब्लॉक के अंदर देखो कितनी लाइनें हैं, 4 लाइन है। ये हो गया इसका फर्स्ट रो, ये वाला, ये इसका सेकंड रो हो गया, ये लेंथेनियम वाला तीसरा हो गया और एक्टिनियम वाला चौथा हो गया। तो अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे, ऐसे, ये स्कैंडियम रो कहलाती है, ये यट्रियम रो कहलाती है, ये लेंथेनियम रो कहलाती है, ये एक्टिनियम रो कहलाती है। हालांकि वो बात अलग है, लेंथेनियम और एक्टिनियम नीचे हैं। वो मैंने बताया था कि लेंथेनियम के बाद सीरियम से लेकर आगे लेंथेनाइड्स होते हैं, एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेकर आगे एक्टिनाइड्स होते हैं। तो लेंथेनियम यहां बैठा है, एक्टिनियम यहां बैठा है, तो ये दोनों हमें यहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चलो, तो आप इनको ऐसे याद करेंगे लेफ्ट से राइट। और जब आप इनको ऐसे याद करने की बात करते हो तो कैसे याद करोगे, मैं इसकी ट्रिक बताती हूं आपको। अब बच्चों यहां पर ना इन सब एलिमेंट की वैलेंसी अलग अलग होगी। अब यहाँ कोई ग्रुप की बात नहीं होगी कि पूरा एक ग्रुप ले लिया आपने, उसकी वैलेंसी एक जैसी होगी, नहीं। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 21 नंबर पर है, तो इसकी वैलेंसी अलग निकलेगी, टाइटेनियम की अलग निकलेगी, वेनेडियम की अलग निकलेगी, क्रोमियम की अलग निकलेगी, मैंगनीज की अलग निकलेगी। अब यहाँ पर आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, और उससे आपको आउटर शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन और उसके कंबाइन होने की कैपेसिटी वैलेंसी कहलाएगी। अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है वो सुनो। एग्जाम में एक तो आपसे कोई भी इनमें से 4 एलिमेंट दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एलिमेंट इस डी ब्लॉक में आता है, जो कि डी ब्लॉक में आता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। सबसे पहले इन्हें याद कैसे करेंगे, तो मैं एक पीपीटी बना के लाई हूं, आप उसे याद करो। सुनो कैसे याद करेंगे इसे, ये देखो, ये है आपका डी ब्लॉक का जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज।
आप लोगों को याद है जब मैं डी ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर रही थी तो मैंने कहा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या था, संक्रमण तत्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि इनकी आउटर शेल में तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन आउटर शेल से जस्ट नीचे वाली शेल है वो क्या पड़ी है, खाली पड़ी है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। अब इनको ट्रिक कैसी है, कैसे याद करना है, पहले आप ट्रिक सुनिएगा फिर मैं एक एक करके एलिमेंट के नाम बताऊंगी, आपको भी याद हो जाएंगे। मुझे सारे एलिमेंट्स के नाम याद है, सबका एटॉमिक नंबर याद है, आपको भी याद हो जाएंगे। सुनो, सबसे पहले 4 लाइन है ना ऐसे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में टोटल कितनी लाइन है, ऐसे 4 लाइन। ये पहली लाइन है जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, दूसरी लाइन होती है जो यट्रियम से स्टार्ट होती है, तीसरी लाइन लैंथीनियम से और चौथी लाइन एक्टिनियम से। इन सब एलिमेंट्स को ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये फर्स्ट क्यों लिखा है, क्योंकि स्कैंडियम वाली पहला रो है, पहला वाला लाइन है। और जब इसको याद करते हैं तो आपको इसके कैसे याद करनी है तो वो सुनिए। इसकी ट्रिक है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। पहले 5 एलिमेंट, क्योंकि ऐसे 4 सीरीज हैं तो इन चारों में कितने कितने हैं आप बताओगे, 10-10 हैं। ऐसे 10-10 हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 40 एलिमेंट हो गए। तो 10-10 एलिमेंट की ट्रिक बनानी है आपको। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी ट्रिक क्या होती है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। फिर आपको याद रखना है फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन, फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, सचिन तेंदुलकर इज वेरी क्रेजी मैन, उसके बाद आपको याद रखना है फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन, नितिन्स कजन। अब कैसे, सचिन से क्या बना, सचिन से बना स्कैंडियम, सचिन से बना स्कैंडियम, तेंदुलकर से बना टाइटेनियम, टाइटेनियम सेम नाम हिंदी में है, वेरी से बना वेनेडियम, वेनाडियम या वेनेडियम जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, क्रेजी से बना क्रोमियम, मैन से बना मैंगनीज, मैंगनीज, फ्री से बना एफी, एफी क्या होता है, आयरन, लोहे का सिंबल होता है एफी, कोचिंग से बना कोबाल्ट, और नितिन्स, नितिन से एनआई, एनआई निकिल, और कजन कॉपर जिंक, कॉपर जिंक। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गए, दे ऑल आर मेटल्स, दे ऑल आर मेटल्स। ये क्या हैं, ये धातु हैं, आपको पता होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब क्या हैं, मेटल्स। तो हम इनको डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ोगे, जो जस्ट पीरियोडिक टेबल की 2 या 3 क्लास के बाद। अब पीरियोडिक टेबल आपका ज्यादा नहीं बचा है, बस 1-2 क्लास बची हैं, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ानी है मुझे, सिर्फ वही बची हैं आपकी। तो तब मैं आपको इन सब मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में बात करूंगी। आयरन क्या होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, आपको पता है आयरन की। यहाँ पर आपको मैं 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूंगी। फिर कोबाल्ट क्या होता है, निकिल कहाँ काम में आता है, निकिल कौन कौन से अलॉय बना सकता है ना। तो याद रखिएगा कि आप कैसे याद करोगे, सचिन तेंदुलकर इज वेरी क्रेजी मैन और फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन, कजन तो कजन से ये CuO से क्या बन जाएगा, कॉपर, और इससे जिंक बन जाएगा। अब एक बार आप लिख के देखो, एक बार आप इन सब एलिमेंट को लिख के देखो जैसे मैं आपको लिखवा रही हूं, ठीक है। आप लिखेंगे, हिंदी में लिख देती हूँ, वहां इंग्लिश था ना, सचिन तेंदुलकर, वैसे इंग्लिश ही लिखा जाएगा, आप तो लिखो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इज वेरी क्रेजी मैन, वेरी क्रेजी मैन, ठीक है। इस हटा भी दोगे, आप लिख भी लोगे, इसे साइलेंट करना है, वैसे भी आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बना फ्री कोचिंग टू, ये 5 एलिमेंट्स आ गए यहां। अगला ट्रिक क्या बनेगा, फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग टू नितिन्स, नितिन्स कजन। अब कजन को आप कैसे लिखोगे, COU, COU और Z कजिन, ऐसे लिख लो, आपको याद रह जाएगा। अब आप बना लो, बना दोगे। सचिन से क्या बनेगा, SC स्कैंडियम, तेंदुलकर टाइटेनियम, अच्छा पूरा लिख देती हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरी से वेनाडियम,
क्रेजी से क्रोमियम, मैन से एमन मैंगनीज, मैंगनीज, फ्री से Fe आयरन, तो यहां पर आयरन लिखोगे। उसके बाद कोचिंग 2 तो कोबाल्ट CO कोबाल्ट, नितिन्स Ni निकिल, निकिल, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक। ये लो, कितना आसान है। आप चाहे इस ट्रिक से पढ़ो या आपके पास कोई और ट्रिक है आप वैसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं। और बच्चों यही मेटल्स हैं जो आप डेली लाइफ में काम में लेते हो। आयरन, आप हमारे घरों में आयरन की लोहे की खिड़कियां बनती हैं, लोहे के गेट बनते हैं, आयरन के तो इतने सारे काम में हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट के बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगी। कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। जिंक आयरन के ऊपर गैल्वेनाइजेशन करने में काम में आता है। इसके अलावा और आपको क्या बताऊं, कॉपर, कॉपर की तो आप बात ही भूल जाओ। कॉपर के कितने सारे कजन, CU लिख देना कजन। आप अगर ऐसे याद कर सकते हो ना कजन, तो भी आप कैसे याद कर लो, ठीक है। कॉपर के इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं। कॉपर बहुत सारे अलॉय बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी सारी मेटल्स हैं ये सारी आप डेली लाइफ में काम में लेते हो। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है बच्चों, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था। मैंने कहा था इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो ऐसे ऐसे इंक्रीज होंगे। और कहां से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम 21 नंबर से स्टार्ट होता है। तो बच्चों आप खुद लिख लो। अब ये 21 हो गया तो ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30। ये लो, कितना आसान है ना, कितना आसान है। देखो कितना आसान है इनका ट्रिक याद करना। थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ऐसे से यहां जाओगे तब इनके एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे, इनके एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे। थोड़ी देर पहले तो बताई थी ये चीज, ठीक है। हाँ जी, आप कोई पूछिए मुझसे, कोई किसी को डाउट है? कोई एक बच्चा कुछ कमेंट कर रहा है। चलिए अब अगली ट्रिक पे चलो। ये हो गया फर्स्ट सीरीज, 4 सीरीज थी ना, तो ये पहली सीरीज होगी डी ब्लॉक की। अब चलते हैं दूसरी सीरीज। ऐसे 4 लाइन 1 2 3, तो ये कौन सी हो गई, ये सेकंड वाली है, ये सेकंड सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। दूसरी संक्रमण तत्वों की सीरीज है, ये याद रखिएगा। पहले तो ट्रिक क्या है इन्हें याद करने की, सबसे पहले तो इनकी ट्रिक क्या है आपको याद करने की, तो वो सुनिएगा क्या ट्रिक होती है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहे पड़ी आगे चलकर, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से, ये तो हो गई, आप पहले इसकी ट्रिक अच्छे से याद करो। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो यट्रियम होता है ये 39 पर होता है। एक का एटॉमिक नंबर याद कर लिया, फिर अपने आप आगे से आगे आप अपने आप ले जाओगे। तो एक बार फिर से ट्रिक देख लो। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। अब यारी से यट्रियम बनेगा Y, जरा से जर्कोनियम, जर्कोनियम के बर्तन बनते हैं जर्कोनियम के। निभाना, निभाना नियोबियम, नियोबियम बोलते हैं इसे। मौत मोलिब्लेडनम, मोलिब्लेडनम का तो नाम सुना होगा आपने। तक टेक्नीशियम, TC टेक्नीशियम। रुकावट रुथेनियम बनता है। राहें रोडियम बनता है। पड़ी पैलेडियम बनता है। AG आगे का मतलब है AG, और AG किसका सिल्वर होता है, AG किसका सिंबल होता है, सिल्वर का। और चलकर का मतलब है कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम। एक बार खुद से अपनी ट्रिक बना के देख लो, सब याद हो जाएंगे आपको। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। कैसे, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी से क्या बनेगा, यट्रियम। जरा से जर्कोनियम, निभाना नियोबियम, नेक्स्ट
मौत, मौत का मतलब है एमओ, मोलिब्लेडनम, तक टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, रुकावट आप बताओगे रुथेनियम, और राहें रोडियम, रोडियम, रोडियम की पॉलिश होती है सोने के ऊपर, कभी देखा आपने ऐसे वाइट वाइट पॉलिश करके देते हैं, है ना, उसे बोलते हैं रोडियम की पॉलिश है सर। आप कहते हो ये सोने के अंदर व्हाइट गोल्ड है क्या, वो कहते हैं नहीं नहीं ये रोडियम की पॉलिश है जो निकल भी जाती है बहुत सारे दिनों के बाद। पड़ी से पीडी पैलेडियम, आगे एजी सिल्वर चांदी, और सीडी तो आप बताओगे चलकर मतलब सीडी कैडमियम, कैडमियम। ठीक है, ये सब भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी क्या मिलेंगी, मेटल्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स, ये सब की सब धातुएं हैं। आप देख लो सिल्वर मेटल है, काम में आती है। कैडमियम, बोरॉन कैडमियम की रोड लगती हैं कहां पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में, आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, रुथेनियम, रुथेनियम काम में लिया जाता है, घड़ी वड़ी बनाने में काम में आता है रुथेनियम। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, अपने आप बना लोगे कि मैं एक बार बना के दिखाऊं, अपने आप बना लोगे, लिखा हुआ है बोर्ड पर, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर, ऐसे याद कर लोगे। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे बेटा, जो यट्रियम होता है वो 39 पे आता है। यट्रियम का एटॉमिक नंबर, यट्रियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है, 39 है। जब ये 39 है तो आपका जर्कोनियम किस पे हो जाएगा, 40 पे, निबोनियम आप बताओगे 41, मोलिब्लेडनम 42, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, चांदी, चांदी 47 आता है, आपको पता होना चाहिए, चांदी का याद करके रखना, चांदी का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलकर तो 48, कैडमियम 48 पे होता है। बना लोगे ट्रिक रूपाली, बस कॉपी में लिखना और सारी ट्रिक अपने, एक बार पीरियोडिक टेबल अपने सामने रख लेना और फिर एक बार आप लिखना, दूसरी बार एलिमेंट आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद करोगे आप बताऊं मैं, एक तो जो स्टार्टिंग में एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर याद कर लो। स्कैंडियम कितने पे आता है बच्चों, 21 पे आता है, ये याद कर लेना। यट्रियम कितने आता है, 39 पे आता है। अब आएगा लेंथेनियम 56 पे आएगा आगे। बस स्टार्टिंग वाले का एटॉमिक नंबर याद कर लो, ट्रिक होगी, सबका याद कर लोगे। संजय कह रहे हैं मैम बफरिंग हो रही है, थोड़ी बहुत बफरिंग हो रही है क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है, वो सबके साथ ही आ रही है, हमारे साथ नहीं है। बहुत तेज बाहर आंधी बारिश आ रखा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटा, है ना। मैंने घर में 3 इंटरनेट लगवा रखा है, एक्साइटल, एयरटेल, जियो, तीनों ठप है, ऐसे ही चल रहे हैं। जब से बारिश होना स्टार्ट हुई है सब ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आपको याद करने में डी ब्लॉक टाइम लगेगा, ये मैं खुद कह रही हूँ, मैं खुद एडमिट कर रही हूँ इस चीज़ को कि डी ब्लॉक को याद करने में हल्का सा टाइम लगेगा, क्योंकि जहाँ पे जो टर्म्स है ना, टेक्नीशियम, रिहोनियम, है ना, ये थोड़े से आपको अजीब से लगेंगे। पैलेडियम, है ना, सिल्वर को एजी क्यों रखा है, एक बच्चा कह रहा है, क्योंकि सिल्वर को लैटिन भाषा में अर्जेंटीनम कहा जाता है। लैटिन भाषा में अर्जेंटीनम कहा जाता है, तो लैटिन भाषा से ही सिंबल बनाए गए थे, इसलिए इसे एआर कहा जाता है। एजी, एजी अर्जेंटीनम तो एजी उठा लिया इसका, एआर तो ऑलरेडी आर्गन का था तो यहां से एजी उठा लिया इसका। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसे याद करना है, पीरियोडिक टेबल खरीद के लाना मार्केट से, डी ब्लॉक में एक बार सब एलिमेंट्स को याद कर लेना, उनके नाम एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार आप नाम याद कर लेंगे, उसके बाद जब नाम याद कर लेंगे फिर ये ट्रिक, मेरी वाली ट्रिक है, यारी जरा निभाना मौत तक। जब आपने यारी से एक बार यट्रियम देख लिया डी ब्लॉक में तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यारी से यट्रियम बनेगा। निभाना तो आप बताओगे यारी जरा, जरा से जर्कोनियम, निभाना तो आगे आएगा आपका निबोनियम। ऐसे एक बार इन नाम को याद कर लोगे ना तब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब क्या है, पी ब्लॉक आपको बहुत आसान लगता है याद करना, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप इतनी बार पढ़ लेते हो, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, बहुत बार पढ़ लेते हो। ये जो है ना, जैसे जर्कोनियम हो गया, यट्रियम हो गया, निबोनियम हो गया, ये आपको याद करना आसान क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये डेली लाइफ में काम बहुत कम आते हैं, बहुत ही रेयरली हम इनके नाम सुनते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन सीरीज की दूसरी सीरीज हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी सीरीज, जो कहां से स्टार्ट होती है, लेंथीनियम से स्टार्ट होती है। किससे, लेंथीनियम से स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, चलो हाँ एक बार यहां तक आप देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझसे पूछ भी सकता है। चले, चलो अब आगे सुनो। अब आती है ट्रांजिशन एलिमेंट की तीसरी सीरीज, ट्रांजिशन थर्ड सीरीज।
या पहले थर्ड लिखो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ये लो। अब मेरी बात को, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होगा बच्चों याद करना। ये टफ होगा क्यों? आपको मैंने पीरियोडिक टेबल बताई थी, तो वहां पर मैंने कहा था लेंथीनियम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। याद करो, मैंने कहा था लेंथीनियम, एक बार यहां सुन लो फिर मैं पीरियोडिक टेबल दिखाती हूं आपको। लेंथीनियम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और फिर मैंने कहा था कि लेंथीनियम तो यहां आता है डी ब्लॉक में, इस तीसरे, ये पहला दूसरा तीसरी सीरीज है, यहां लेंथीनियम बैठा है कितने नंबर पर? 57 पर। लेकिन लेंथीनियम के बाद 58 से लेकर, अगर आपको याद हो तो 71 तक के एलिमेंट को यहां से नीचे की तरफ खिसका दिया। और नीचे की तरफ किस ब्लॉक में खिसका दिया था हमने? एफ ब्लॉक में खिसका दिया था। किस किस बच्चों को ये याद है? और जिसे ही हमने क्या कहा था? जिसे ही हमने कहा था लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज कहा था। याद है तुम लोगों को? अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूं। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया था कि भैया जो आपका लेंथीनियम है वो 57 पर है, और लेंथीनियम तो कहां आता है? एटॉमिक नंबर जिसका 57 होता है वो तो कहां आता है? अपना डी ब्लॉक में आता है। लेकिन लेंथीनियम के बाद 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट को नीचे एफ ब्लॉक में खिसका दिया गया था, और एफ ब्लॉक वहां से उनको एलिमेंट को 14 एलिमेंट को हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। याद है आप लोगों को ये बात? अगर आपको याद होगी तो अब मैं एक चीज बताऊंगी आपको, फिर ट्रिक देखेंगे इसकी, फिर इसकी ट्रिक देखेंगे। पहले आप मेरी बात समझो, यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूं वो समझो। ये आपकी पीरियोडिक टेबल, अब इसमें ध्यान से देखना, ये चीजें सब पढ़ा चुकी हूं आपको स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल में, आज 11वीं क्लास से पीरियोडिक टेबल पर। इतनी बात तो याद हो जानी चाहिए थी। देखो, ये लेंथेनियम बैठा है, ये रहा लेंथेनियम कितने पर? 57 पर। अब 57 से ये लेंथेनियम यहां रहा, ऊपर से लेकर नीचे ले आए। अब 58 से लेकर 58 पे होता है सीरियम, सीरियम ऑक्साइड जो कांच बनाने में काम में आता है, यूवी रेज को कट करता है सीरियम ऑक्साइड। तो यहां पर 58 से लेकर सीरियम ये रहा, और लास्ट में यहां पर होता है ल्यूटेशियम, 71 पे आता है Lu ल्यूटेशियम। तो ये 14 एलिमेंट यहीं से उठाए गए थे, लेकिन इनको नीचे की तरफ इसलिए खिसका दिया क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, इसलिए हमने इनको नीचे की तरफ खिसका दिया। दूसरा, एक पेज पे पीरियोडिक टेबल आ जाए, वरना देखो आप लोग बच्चों क्या होता, 57 से यहां आते, फिर ये 72 से और आगे जाते तो अगले पेज पे चली जाती ना पीरियोडिक टेबल। इसलिए तो याद रखना कि लेंथेनियम तो आता है डी ब्लॉक में, लेकिन लेंथेनियम के बाद सीरियम से लेकर लास्ट में ल्यूटेशियम तक ये कहलाते हैं लेंथेनाइड्स, इसलिए इसे लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। तो एग्जाम में क्या आता है? डी ब्लॉक के कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे जिनको हमने नीचे की तरफ खिसकाकर इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट कह दिया था? इनको इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था। क्यों कहा था? याद है कि इन एलिमेंट्स का जो आउटर शेल है उसमें तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे नीचे वाली 2 शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इनको हमने इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था। इसलिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज इनकी डी ब्लॉक से अलग थी, तो इन्हें नीचे की तरफ फेंकना पड़ा हमें। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम अपनी ट्रिक पे चलते हैं, और जब अपनी ट्रिक पे चलेंगे तो बच्चों आप क्या जानोगे? तो आप जानोगे लेंथेनियम 57 से स्टार्ट हुआ, तो लेंथेनियम तो यहीं रहेगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि अब आपको एटॉमिक नंबर समझ में आ जाए जब मैं याद करवाऊंगी एटॉमिक नंबर, नहीं तो आपको एटॉमिक नंबर समझ में नहीं आने हैं। देखो, ये रहा लेंथेनियम वाला। पहले तो इसकी ट्रिक याद करो। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। बहुत आसान है पढ़ना। ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और वो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। अब याद करना, LA ला से क्या बना? तो ला से लेंथेनियम बना, लेंथेनियम। और कितने नंबर पे था? 57 पे था। अब इसके बाद 58 से लेकर 71 तक हमने F ब्लॉक में खिसका दिए। तो बच्चों जस्ट लेंथेनियम के बाद वाला जो हाफनियम है, यह हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 71। बस ये समझाना था मुझे।
मुझे ये समझाना था कि 57 पे लैंथेनियम होता है और लैंथेनियम के बाद 58 से सीरियम से लेकर लुटेशियम जो 71 पे आता है उन्हें हमने एफ ब्लॉक में खिसका दिया। तो अब इसकी ट्रिक से याद करो, La ला का मतलब है यहां पर लैंथेनियम, हफ्ता तो हफ से बनेगा बच्चों हाफनियम और TA इन दोनों को साथ में लिखना, तो TA से बनेगा टैंटेलियम बनेगा, वरना W, और W किसका सिंबल होता है बच्चों, कितनी बार बताऊं, टंगस्टन का सिंबल होता है। तो वरना से W और W से टंगस्टन, रमेश से रहेनियम, रमेश से ऑस्मियम हैवीएस्ट मेटल होती है। नेक्स्ट इंदर से बनता है इरिडियम, पिटेंगे से बनता है प्लैटिनम बड़ा महंगा आता है, और से बनता है ओरम, और को बोलेंगे ओरम, और ओरम है लैटिन टर्म, तो इसको ओरन AU किसको कहा जाता है, गोल्ड को कहा जाता है। और Hg जानते हो मरकरी, पारा होता है। Hg क्या होता है, पारा होता है। तो बच्चों कितना आसान हो गया तुम लोगों को, मैं एक एक चीज ऐसे पढ़ा रही हूं, यकीन मानिए कि मेरे को कभी भी हाँ ये 72 आएगा, 71 तक तो यहाँ रह गया ना, 71 तक तो यहाँ आ गया। मुझे भी स्कूल में इतना आसान से कभी याद नहीं करवाया गया था। अब ध्यान से सुनो क्या एटॉमिक नंबर, एक बार फिर सुन लो, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। अब क्या क्या बना, ला से बन गया यहाँ पर आपका लैंथेनियम जो पहले से था, ठीक है। नेक्स्ट हफ्ता, हफ से हाफानियम बन गया, और इससे ता से बन गया आपका TA से बन गया टेंटेलियम, और वरना W टंगस्टन, उसके बाद रमेश रहेनियम, और ऑस्मियम, इंदर से इरिडियम, पिटेंगे प्लैटिनम, और से ओरम बोले तो गोल्ड, और Hg पारा मरकरी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, लैंथेनियम 57 पे हो गया, अगर आप इनका एटॉमिक नंबर याद करोगे तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 57 हो गया। अब 57 से 58 से 71 कौन चले गए, लैंथेनाइड्स चले गए एफ ब्लॉक पर। तो आप अपनी कॉपी में ये चीज भी नोट ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, यहीं पर नोट करना ताकि आपको याद रहे कि 58 पे आता है सीरियम, क्या हो गया, 58 पे आता है सीरियम, और 58 से लेकर 71 पे आता है लुटेनियम, ठीक है। तो ये हो गई, इनको बोलते हैं हम लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड्स कहते हैं, और इस सीरीज को लैंथेनाइड्स कहते हैं। तो भैया 71 तक जब यहां आ गए तो हाफनियम कितने बनेगा, 72, और TA कितने बनेगा, 73, टंगस्टन 74, ये 75, ये 76, 78, 17, ओ गलत कर दिया क्या मैंने, एक सेकंड गलत कर दिया मैंने, क्योंकि ओरा तो कहां पर आएगा, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 77, 78, 79 गोल्ड होता है, याद कर लेना, और 80 पे पारा आता है, मरकरी आता है। ये लो 80 पे कौन आता है, पारा आता है, मरकरी आता है। ये लो कितना आसान है आप लोगों के लिए याद करना, कितना आसान है, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स, लैंथेनियम 57, 58 से ल्यूटेशियम तक, 71 बोले तो आपका लैंथेनाइड्स, और 72 से हाफनियम स्टार्ट होता है, और टेंटेनियम 73, टंगस्टन 74। इसका एटॉमिक नंबर याद करो बच्चों, जो स्टार कर रही हूं वो याद कर लेना, रहेनियम रहने देना, ऑस्मियम का याद कर लेना 76 पे होता है, इरिडियम प्लैटिनम 78 पे होता है, ओरम गोल्ड का 79 होता है, और Hg मरकरी पारा 80 पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया, 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 इनके एटॉमिक नंबर याद कर लो। और लैंथेनियम का पूछ लिया जाता है क्योंकि लैंथेनियम के बाद लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है, इसलिए लैंथेनियम का पूछ लिया जाता है। तो डी ब्लॉक में 3 थे, तो देखो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, पहले हम डी ब्लॉक निकालते हैं। डी ब्लॉक की हमने 3 सीरीज पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ ली, तो डी ब्लॉक में सबसे पहले वाला कौन सा आया था, स्कैंडियम वाला आया था, याद है ना, स्कैंडियम वाला आया था। स्कैंडियम कहां से स्टार्ट हुआ था, 21 से स्टार्ट हुआ था, और 21 से लास्ट में जाकर कहां पर खत्म हुआ था, जिंक पे खत्म हुआ था 30 पर। दूसरा कौन सा आया था, दूसरा आया था आपका यट्रियम वाला, यट्रियम
यट्रियम कितने से स्टार्ट हुआ था? 39 से स्टार्ट हुआ, और 39 से जाकर कहाँ खत्म हुआ? ये कैडमियम पे जाके खत्म हुआ। तो देखो ये फर्स्ट हो गया स्कैंडियम वाला, ये दूसरा हो गया। ये तो आपको ऐसे ही याद करना है। अगर आपने इसका 21 याद कर लिया तो भाई 10 एलिमेंट है, लास्ट में जिंक का 30 पर है। अगर आपने इसका 39 याद कर लिया तो यहां से आप निकाल दोगे कैडमियम 48 पे बैठा है। फिर यहाँ लैंथेनियम है 57, लेकिन 58 से तुरंत लेकर 71 तक नीचे हैं। फिर ये देखो हाफनियम 72, 73, 74, 75, 76, 77 पे, इरिडियम 78 पे, प्लेटिनम 79 पे, गोल्ड और 80 पे कौन बैठा है? पारा। तो इसका भी आपको याद हो गया। इसकी ट्रिक क्या थी पहले वाली? सचिन तेंदुलकर, अब पीरियोडिक टेबल में जैसे मैंने याद किया वैसे याद करना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन्स कजन, ऐसे याद करना। बहुत आसान याद हो जाएगी, बहुत आसान। दूसरा आपने क्या याद किया था? यारी जरा निभाना मौत तक राहें, क्या हो गया मैं खुद भूल गई, राहें कभी कभी कहता यारी मौत तक निभाना खुद, मैं खुद ही भूल गई। दूसरी वाली की ट्रिक क्या थी बच्चों जो मैं बना के लाई थी? यारी जरा निभाना मौत तक राहें, रोडियम से क्या बनाया था आपने? राहें, राहें राहें इससे क्या बनाया था? पड़ी आगे, और ये तो मुझे याद आ गया, राहें रुकावट आगे पड़ी, सॉरी, राहें रुकावट आगे पड़ी, राहें रुकावट पड़ी आगे, है ना? ऐसे याद करा था। तीसरा आपने अभी लैंथेनियम से याद करा, और लैंथेनियम के बाद आप यहां से याद करोगे कि ला हफ्ता दे। ला का मतलब यहां लैंथेनियम, ला हफ्ता दे वरना रमेश और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल जाएंगे। इसको कैसे याद करोगे एक बार फिर से सुनो। ला हफ्ता दे वरना टंगस्टन, रमेश या रमेश आरी से जो भी आप नाम बनाओ, रमेश और इंद्र, आयार इंद्र, इरिडियम बनता है, इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर, याद आ गया, ठीक है? कैसे? यारी जरा निभाना मौत तक राहें रुकावट पड़ी आगे चलकर, ऐसा कुछ आपने याद किया था, ठीक है? ऐसे आपने याद किया था। अब बचा ये वाला, लास्ट वाला, डी ब्लॉक का फोर्थ सीरीज। डी ब्लॉक का फोर्थ सीरीज जो 89 से स्टार्ट होता है। 89 पे कौन होता है? एक्टीनियम होता है। 89 पे कौन होता है? एक्टीनियम। अब 89 पर एक्टीनियम है तो 90 पर थोरियम, 90 से लेकर और 103 जहां पर लवर्सियम आता है, लावेर्शियम आता है, ठीक है? लावेर्शियम आता है 90 से लेकर 90 पे थोरियम, और 103 पे आता है लवर्शियम। इनको कहा जाता है एक्टिनाइड्स, इन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड्स। तो कहने का मतलब 89 तो यहां होगा, लेकिन 89 के बाद 90 से लेकर 103 नीचे की तरफ जाएंगे, और 104 पर रदरफोर्डियम वापिस यहां आ जाएगा, रदरफोर्डियम यहां आ जाएगा। फिर डुबिनम होता है, फिर सोरेगियम होता है, बोहेरियम होता है, हेसियम होता है, मेल्टिनियम होता है, डर्मेटिडियम होता है, रोहेंटिडियम होता है, और लास्ट में होता है कॉपरेंसियम, CN इसका सिंबल होता है। ये सारे एलिमेंट की ट्रिक हम कल पढ़ेंगे। इंटरनेट मेरा ब्लिंक होने लग गया, देखना बच्चों आपकी क्लास मुझे लगता है शायद बफर हो रही होगी, क्योंकि शायद आपकी क्लास बफर हो गई होगी। इंटरनेट में रेड लाइट आ चुकी है बिल्कुल। हाँ जी, आप इतना पढ़िए, ये तीनों ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। इंटरनेट जा रहा है, आ रहा है, जा रहा, आ रहा है, तो बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज।